क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। हरे कृष्ण। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कि कर्मजम, कर्म से जो जन्म लेता है फल, उस फल को त्यक्त्वा, त्याग कर, कैसे त्याग कर? बुद्धियुक्ता ही। बुद्धियुक्ता ही मीन्स भक्ति के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा त्याग कर। कौन? मनीषिणः, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होकर पदम गच्छन्ति अनामयम, टॉप मोस्ट प्लैनेट वैकुंठा को प्राप्त करते हैं। अनामय मतलब जहाँ पे कोई मिजरीज नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो इस श्लोक का सिंपल मतलब है, श्रील प्रभुपाद इसके ट्रांसलेट इस तरह से कर रहे हैं कि बाय दस एंगेजिंग इन द डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, कि भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण, बुद्धियुक्ता ही, भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण जो महान, जो ऋषि मुनि होते हैं या जो महान भक्त होते हैं भगवान के, वे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। किससे? जो भौतिक संसार में जो कार्य होते हैं उनके फलों से, भौतिक संसार के कर्मों के फलों से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्योंकि भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, निस्वार्थ सेवा में, इसलिए उनको उस सेवा के कारण जो संसार के जो पाप पुण्य होते हैं, पाप पुण्य क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम इस संसार में जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ स्वार्थ प्रेरित होता है। उस कारण से सुकृत और दुष्कृत, जो पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सुकृत और दुष्कृत कर्म जन्म लेते हैं उस कारण से, क्योंकि हम स्वार्थ प्रेरित होकर कर्म करते हैं। हो सकता है हम अच्छा कर्म करें, सुकृत करें, हो सकता है हम बुरा कर्म करें, दुष्कृत करें, लेकिन दोनों क्योंकि स्वार्थ प्रेरित होते हैं इसलिए दोनों गलत होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल श्री संप्रदाय के, मतलब जो अच्छा कर्म है वो तो चलो अच्छा है ही, लेकिन वो भी क्योंकि स्वार्थ प्रेरित है, वो भी इसलिए हमें इस संसार में बांधता है, इस संसार में दोबारा आना पड़ता है। उस स्वार्थ से प्रेरित होके अच्छे कर्म से फिर हमें सुख मिलेगा, उस सुख को भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। और उसी तरह से स्वार्थ से प्रेरित होके बुरा कर्म करने पे क्या मिलेगा? उससे दुख मिलेगा, उस दुख को भोगने में ही संसार में आना पड़ेगा। लेकिन स्वार्थ रहित होके, या दूसरे शब्दों में निष्काम भाव से या निस्वार्थ भाव से जब इस संसार में कोई कर्म किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, चाहे वो अच्छा कर्म हो या चाहे वो बुरा कर्म हो, दोनों ही लौकिक दृष्टि में, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, दोनों ही उसको नहीं मानते, वो तब भी मुक्त पुरुष कहलाता है, लिबरेटेड सोल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में एक अलवार थे, उन्होंने अपने जो शिष्य था, उनके 4 शिष्य थे, वो प्रोफेशन में पहले चोर चक्के थे, डाकू थे, और फिर वो डिवोटीज़ बन गए, उनके डिसाइपल्स बन गए। फिर उन्होंने अलवार ने कहा, अलवार मतलब श्री संप्रदाय के, जैसे हमारे संप्रदाय के षड गोस्वामी हैं, ऐसे अलवार श्री संप्रदाय के 12 महान भक्त हुए थे। तो उनमें से एक अलवार के शिष्य थे ये 4 डाकू। तो उनको इन्होंने, अलवार ने भेज दिया दोबारा से चोरी डकैती शुरू करने के लिए कि जाके दोबारा से डाका मारो। क्यों? क्योंकि लोग भगवान श्री रंगानाथ जी का टेंपल बनने के लिए पैसे नहीं दे रहे, हेल्प नहीं कर रहे, इसलिए क्या करें भगवान के लिए। अब लोग पैसे ही नहीं दे रहे तो हमें फिर करना ही पड़ेगा, और तुम्हारा प्रोफेशन भी था तो जाओ अब उस प्रोफेशन को भगवान की सेवा में लगाओ। एमरजेंसी में इस तरह से उन्होंने उनको आदेश दिया, और वो पाप कर्म होते हुए भी एक तरह से पाप कर्म नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा था। जो कि दुष्कृत था एक लौकिक दृष्टि में, वो भक्ति, वो भक्तों की दृष्टि में, मनीषिणः लोगों की दृष्टि में वो भक्ति है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर अपने लिए कुछ बुरा कार्य भी किया जाए या अच्छा कार्य भी किया जाए, वो भी पाप है अकॉर्डिंग टू भगवान।
कृष्ण भगवान के अकॉर्डिंग, गीता के अकॉर्डिंग वो पाप है सब। जो भी स्वार्थ प्रेरित कार्य है वो पाप ही है, बस अल्टीमेटली ये कंक्लूजन है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे सुकृत हो या दुष्कृत हो, दोनों ही पाप है। और इस श्लोक में भगवान अब बता रहे हैं कि जो मनीषिणः लोग होते हैं, मतलब एक्चुअली पिछले श्लोक में तो भगवान ने बताया कि सुकृत, एक्चुअली हाँ, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि सुकृत और दुष्कृत कर्म से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। तो जहाती है मतलब छुटकारा मिल जाएगा, ही विल गेट रिड ऑफ। लेकिन अब इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि फल को छोड़कर, है ना, फल त्यक्त्वा है ना इस श्लोक में, तो उस फल को छोड़कर जो सुकृत और दुष्कृत से एक तो कर्म के फल नहीं पैदा होंगे, और वो फलों को छोड़ देगा, इसलिए पैदा ही नहीं होंगे तो छोड़ेगा ही, और छोड़कर फिर वो मनीषिणा बन जाएगा, मतलब प्योर डिवोटी बन जाएगा, क्योंकि वो निस्वार्थता का गुण अपने अंदर लाने का बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहा था, इसलिए वो मनीषिणा बन जाएगा। और मनीषिणा बनने के पश्चात वो भगवान के धाम जाने के लिए, अनामयम वैकुंठ जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुकृत और दुष्कृत कर्मों से छुटकारा पाने पर क्या परिणाम होता है। तो इस श्लोक, ये पिछले श्लोक में बताया, इस श्लोक में बताया कि परिणाम होता है कि वो वैकुंठ चले जाता है, मनीषिणा प्योर डिवोटी बन जाता है और वैकुंठ चले जाता है। ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। और फिर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में भागवतम का श्लोक एक्सप्लेन करते हैं। 10:14-58 फेमस वर्ड्स है। समाश्रिता ये पद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। बहुत फेमस श्लोक है ये। श्लोक क्या है? इसका मतलब है कि जो भगवान मुकुंद की शरण ले लेता है उसके लिए संसार रूपी भव सागर को पार कर पाना उतना ही आसान हो जाता है जिस तरह से एक गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा, उसके पैर का जो निशान होता है अगर उसमें पानी रख दिया जाए तो उसके ऊपर से टापना तो बच्चों का काम है, आसान ही है। उसी तरह से जो भगवान मुकुंद की शरण ले लेता है, एक्चुअली ये श्लोक श्रील प्रभुपाद इसलिए कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनीषिणः कौन है। उस मनीषिणः वर्ड को रेफरेंस देते हुए शास्त्रों से बता रहे हैं कि मनीषिणः कौन है। मनीषिणः वो है जो भगवान मुकुंद की शरण ले लेता है, और जो भगवान मुकुंद की शरण ले लेता है उसको पाप पुण्यों से छुटकारा मिल जाता है, सुकृत और दुष्कृत कर्मों से। और छुटकारा मिलने पे क्या होता है? वो इस भव सागर से पार हो जाता है। जिस तरह से गाय के बछड़े के पैर में पानी भरा हो, उस हिसाब से उसके लिए ये पूरा जो संसार जो है, ये संसार जो भवसागर रूपी जो संसार है, इसको पार कर पाना बच्चों का खेल हो जाता है। कहने का पॉइंट ये है, क्योंकि उसने भगवान कृष्ण की शरण ले ली। अब वो जो भी कर्म करेगा, चाहे वो सुकृत कर्म करे या दुष्कृत कर्म, जो लोगों की दृष्टि से हैं, उसको फल ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जी रहा है। भक्ति मतलब ही भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना है। जहाँ पे हमारी अपनी प्रसन्नता आ गई या अपनी संतुष्टि आ गई, वहाँ पे समझो एकदम से कर्म बंधन लगने शुरू हो जाएंगे, या दूसरे शब्दों में एकदम से बेल आना शुरू हो जाएगा। माया बिल भेदेगी भैया ये आपका बिल है जो आपने कर्म किए हैं यहाँ पे। मतलब अल्टीमेटली आपका काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पाप पुण्यों का बिल आ जाएगा, ये समझिए। माया उसी पाप पुण्यों का बिल बना के भेजेगी। तो अगर बिल से बचना है तो भगवान मुकुंद की शरण ले लो और कोई बिल नहीं आएगा, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल।